जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का अपने YouTube चैनल एकलव्य ज्ञान वाटिका पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग का टॉपिक है कि सूक्ष्म जीवों का मानव कल्याण में क्या योगदान है। इसका मतलब है कि मानव के कल्याण में सूक्ष्म जीव कैसे सहायक है, आखिर यह किस तरह से हमें हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये सूक्ष्म जीव क्या है। तो सूक्ष्म जीव बहुत ही छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, जिसको हम लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। हम लोग सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही सूक्ष्म जीवों को देख पाते हैं और ये सूक्ष्म जीव हर जगह व्याप्त है। इसका कोई जगह फिक्स नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में आप जहाँ भी जाएंगे सूक्ष्म जीव को ही पाएंगे। चाहे वो धरती हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो झरना हो, चाहे पहाड़ हो, पठार हो, नदी हो, मिट्टी हो, कहीं भी देखेंगे तो वहाँ पर सूक्ष्म जीव होता है। अगर आप एक मुट्ठी बालू को ले लें, एक मुट्ठी मिट्टी को ले लें, अगर उसमें देखेंगे तो लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव मौजूद होता है। और ये सूक्ष्म जीव हमेशा हानिकारक ही नहीं होता है। जैसा कि हम लोग का बचपन से ही दिमाग सेट है कि सूक्ष्म जीव हानिकारक है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कोई बीमारी है वो बैक्टीरिया के कारण हो गया तो मालूम चलता है चल सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक है। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर देखें तो हम लोग बचपन से ही दूध से दही बनाते हैं। तो दही जो बनाते हैं तो वो किससे बनता है? लैक्टोबैसिलस से। अगर वो लैक्टोबैसिलस नहीं हो तो हमें दही का स्वाद नहीं मिलेगा। अगर दही खाना है तो उसमें लैक्टोबैसिलस को डालना होगा। और ये लैक्टोबैसिलस हमारे लिए कितना लाभदायक है कि दूध से दही बनाता है और दही हमारे लिए सुपाच्य होता है। जब पेट में जाता है तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बहुत सारे ऐसे हानिकारक जीवाणुओं को भी मार देता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब था, हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता था। तो ये सूक्ष्म जीव बहुत सारे हमारे लिए मित्र भी हैं और कई हमको बीमार भी करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सूक्ष्म जीव के बारे में थोड़ा सा। तो पहला नंबर देखिए, सूक्ष्म जीव का जो अध्ययन किया जाता है विज्ञान की शाखा में, उसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जहाँ पे सूक्ष्म जीव का अध्ययन किया जाता है। लेकिन क्या सूक्ष्म जीव का अध्ययन करना संभव था पहले, जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था? सोचिए, जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार लीवेनहॉक ने नहीं किया था, क्योंकि 1670 ईस्वी में लीवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया, तो उससे पहले सूक्ष्मजीव को देखना संभव नहीं था, क्योंकि वो नंगी आंखों से तो दिखता नहीं है। उसको देखने के लिए तो माइक्रोस्कोप चाहिए। और माइक्रोस्कोप लीवेनहॉक ने कब बनाया? 1670 ईस्वी में। जब 1670 में बनाया तब जाकर हम लोग देख पाए कि ये सूक्ष्मजीव है। ये सूक्ष्मजीव कैसे चलता है, उसका आकार कैसा होता है, उसके बारे में और जो रिसर्च हुआ बाद में इस माइक्रोस्कोप की सहायता से। तो लीवेनहॉक का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और सूक्ष्मजीव जो है ये धरती पर लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व ही आ चुका था। तो ये कुछ रूपों में होता है, जैसे बैक्टीरिया के रूप में होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, बैक्टीरिया को जीवाणु कहते हैं। कुछ कवक के रूप में भी है, कुछ प्रोटोजोआ भी है, कुछ शैवाल भी है, और कुछ जो प्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स, ये जो छोटे छोटे जलीय पौधे होते हैं, एकदम सूक्ष्म जलीय पौधे या सूक्ष्म जलीय कीट, ये सब भी होते हैं जो सूक्ष्म जीव की श्रेणी में आते हैं। जब ये लीवेनहॉक ने जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया तब जाकर इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा शोध हुए। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसमें काफ़ी सारे रिसर्च किए, जिसमें एक वैज्ञानिक हैं जो 1850 ईस्वी में लुईस पास्चर ने यह बताया कि सूक्ष्मजीव किस तरह से भोजन को बर्बाद करता है। सूक्ष्मजीव के कारण ही कैसे भोजन बर्बाद होता है, फूड का स्पॉयलेज होता है। इसका खोज किसने किया? लुईस पास्चर ने। उसके बाद एक वैज्ञानिक हुए रॉबर्ट कॉच 1880 ईस्वी में। उन्होंने कुछ बीमारियों का पता लगाया, जैसे टीबी, कॉलेरा, डिप्थेरिया, एंथ्रेक्स, इन सब के बारे में। और उन्होंने कहा कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही ये बीमारियां होती है। जैसे टीबी की बीमारी है तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के कारण होता है। तो ये जो वाइब्रियो कोलेरी के कारण जो कॉलेरा की बीमारी होती है, उन्होंने जब इस पर रिसर्च किया तब जाकर मालूम चला कि आखिर ये सूक्ष्मजीव हमारे लिए कैसे हानिकारक है, लेकिन हमारे लिए लाभदायक भी है। काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सूक्ष्मजीवों का भी हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे एंटीबायोटिक का निर्माण ले लीजिए। एंटीबायोटिक के क्षेत्र में फर्मेंटेशन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्मजीवों का उपयोग करते हैं। एंटीबायोटिक के निर्माण में एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन होता है। आप पेनिसिलियम का देखिए, पेनिसिलियम नोटेटम से क्या हुआ, पेनिसिलियम का निर्माण हुआ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था।
तो उसी तरह से अभी वर्तमान समय में जो मेडिसिन कंपनियां हैं वो सब एंटीबायोटिक बनाती हैं। कई सारे ऐसे दवाई है जो फर्मेंटेशन के द्वारा बनता है, वहाँ भी सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है। इसके अलावा आप क्या कहते हैं, आप कपड़ा उद्योग में जाए वहाँ पर है, जब जूट पटसन उद्योग में जाए वहाँ पर सूक्ष्मजीवों का उपयोग है। बहुत सारे बिवरेज हैं, बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं वहाँ पर, जैसे पनीर बनता है, आटा है, मैदा है, उसमें खमीर को डालकर सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को डालकर क्या किया जाता है, पाव रोटी तैयार किया जाता है। तो सूक्ष्मजीव को हम लोग कई तरह से उपयोग करते हैं और हम लोग के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे कि अगले वीडियो में कि कौन कौन सा सूक्ष्मजीव किस काम में उपयोग किया जाता है। आज हम लोग इतना तक ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।